हेलो बच्चों, देखिए आज हम आपको क्लास 10th के मैथमेटिक्स के इस क्वेश्चन को ग्राफ विधि से सॉल्व करके दिखाएंगे। इसमें दो इक्वेशन दिए गए हैं। एक है हमारा 3x माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और दूसरा है 3x प्लस 4y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो देखें, हम पहले इक्वेशन को लेते हैं। सबसे पहले 3x माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहां से हमें या तो x की वैल्यू निकालें या y की वैल्यू निकालें, किसी की भी वैल्यू निकालें। देखिए हम यहां से x की वैल्यू निकालते हैं तो ये और ये दोनों टर्म जो है उठ करके यहां 0 के पास जाएंगे। जब ये 0 के पास जाएंगे तो इसके साइन बदलेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 4y और ये माइनस का हो जाएगा 3 और यहां से ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा। अब हम इससे एक टेबल तैयार करते हैं। और इस टेबल में हम क्या करें कि x की ऐसी वैल्यू या x की या y की ऐसी वैल्यू पुट करें कि x यानी y की जो वैल्यू है वो पूरी आ जाए, एक पूर्णांक के रूप में आ जाए, या तो माइनस के में आ जाए या प्लस में आ जाए, लेकिन पूरी होनी चाहिए। तो यहां से देखें हम x इज इक्वल टू हमारा होगा 4y माइनस 3 अपॉन 3। इसमें हम इस y की जगह पर ऐसी वैल्यू पुट करें कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस करें और माइनस करने के बाद में 3 से वो डिवाइड हो जाए, यानी 3 का इसमें पूरा भाग चला जाए। तो हम यहां देखिए कैसे करें। अगर हम यहाँ 1 रखते हैं तो 4 आता है, 4 में से 3 गया तो 1/3 बचा। 2 रखते हैं तो यहाँ 8 आता है और 8 में से 3 गया तो 5 बचता है। और अगर हम यहाँ 3 रखते हैं तो फिर ये 12 होता है, तो 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा और 9 को 3 डिवाइड कर देगा। तो फिर हम यहां पुट करें y इज इक्वल टू 3, यानी y की वैल्यू यहां 3 पुट करें तो x की वैल्यू हमारी यहां से आएगी 4 इंटू 3 माइनस 3 अपॉन 3। तो ये हो जाएगा 12 माइनस 3 और अपॉन 3 और यहां से ये बचा 9 अपॉन 3 और ये 3 से 3 बार कट गया तो x की वैल्यू 3 आ गई। तो जब हमने y की वैल्यू 3 रखी, यहां y को 3 रखा तो फिर x की वैल्यू भी हमारी 3 आ गई। अब हम कुछ और आगे रखते हैं। देखिए अब मान लीजिए हम यहां 4 रखते हैं तो 4 रखेंगे तो ये 16 हो जाएगा। 16 में से 3 गया तो 13 बचेगा और 13 3 से डिवाइड नहीं होगा। और 5 रखें तो 5 से ये 20 हो जाएगा। 20 में से 3 निकल जाएगा तो 17 बचेगा, वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम यहाँ 6 रखते हैं। जब 6 रखा तो ये हो गया हमारा 24 और 24 में से 3 निकाला तो यह 21 बचा और 21 फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहां x की जगह पर y की जगह पर हम यहां 6 रखते हैं। तो फिर यहां से देखिए x होगा हमारा 4 इंटू 6 माइनस 3 अपॉन 3 हो गया ये। तो ये हो गया 24 माइनस 3 अपॉन 3, तो यहां हो गया 21 अपॉन 3 और ये आ गया यहां से 7। तो जब हमने 6 रखी y की वैल्यू तो यहां x की वैल्यू हमारी 7 आ गई। 6 रखने पर 7 आ गया। अब हम यहां 0 पुट करें, पुट y इज इक्वल टू 0। जब इसमें y की जगह पर 0 लगाएंगे तो ये 4 इंटू 0 हुआ माइनस 3 अपॉन 3 हुआ। तो ये x इज इक्वल टू हुआ, तो x की वैल्यू यहां से ये 0 माइनस 3 अपॉन 3
तो x इक्वल टू हो जाएगा -3/3, तो x इक्वल टू हुआ यहां से -1। यानी जब हमने y की जगह पर 0 लगाया तो x की वैल्यू आ गई यहां से -1। अब हम दूसरे समीकरण को लेते हैं, समीकरण नंबर 2 से। दूसरा समीकरण है हमारा 3x + 4y -21 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू, ये दोनों उधर ले जाए हम, तो ये हो जाएगा 21 - 4y, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, और x इज इक्वल टू 21 - 4y/3। तो यहां से हमने ये x की वैल्यू निकाली। ऐसे ही हम एक दूसरी टेबल बनाएंगे, ये x और y और इसके भी हम 3 वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहां हम y की जगह पर 0 पुट करें, y इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू यहां से हो जाएगा 21 - 4 × 0/3। तो x इक्वल टू 21 - 0/3, तो x इक्वल टू आ जाएगा 21/3, तो ये 7 टाइम कट गया, तो x इक्वल टू 7 आया। जब हमने y की वैल्यू 0 लगाई तो x की वैल्यू 7 आ गई। अब क्या करें, अब देखिए इसमें हम अगर y की जगह पर 1 पुट करते हैं तो ये 4 हो जाएगा, और 21 में से 4 निकाला 17 बचेगा, और इस 17 के अंदर 3 का भाग नहीं जाएगा। उसके बाद में हम 2 रखते हैं तो ये 8 हुआ, और 21 में से 8 निकाला तो 13 बचा, 13 में भी भाग नहीं जाता। और अब हम लेते हैं यहां 3, जब 3 यहां लिया तो ये 12 हो गया। तो देखिए 21 में से 12 हमने निकाला तो 9 बचे, इसका मतलब ये 9 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहां हमने कितना लिया था, देखिए 3 लिया था यहां y की जगह पर, तो पुट y इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू यहां से हो गया 21 - 4 × 3/3, तो x इक्वल टू हो गया 21 - 12/3, और x इक्वल टू 9/3, तो 3 से ये कट गया, तो x इक्वल टू 3 आया। तो जब हमने y की वैल्यू 3 ली तो x की वैल्यू भी 3 आ गई। अब एक और निकाल लें हम, तो देखिए अब हम यहाँ माइनस का अगर पुट करके देखना चाहते हैं तो माइनस का पुट करके देख लें। तो माइनस का अगर हमने 1 रखा तो ये 25 हो जाएगा, नहीं जाएगा। और तो इससे आगे देखें हम, तो हमने यहाँ रखा था, देखिए यहाँ 3 रखा था तब ये आया। अब 4 रखें तो 21 में 16 हो गए, 5 बचे, 5 रखें तो 20 हो गया, 21 में से 20 गया तो 1 बचा, तो नहीं हुआ। तो हम यहाँ एक वैल्यू कोई और फाइंड करना चाहते हैं, और एक वैल्यू हम लगाएं इसमें। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर -1 रखें तो 25 हुआ, 2 रखेंगे तो ये हो गए हमारे 4 दूनी 8। तो हम यहाँ पर माइनस के 2 पुट करें, पुट y इज इक्वल टू माइनस का 2, तो x इज इक्वल टू यहाँ से आ गया 21 - 4 × -2/3, तो ये हुआ 21 + 8/3। तो देखिए 21 और 8 29 होते हैं, तो ये नहीं कटा, इसका मतलब ये रॉन्ग है। अब हम इसको आगे लेते, चलिए नहीं लेते हैं तो हम 2 से ही खींच देते हैं, क्योंकि ये बड़ा पड़ रहा है, तो ये हमारा ग्राफ 2 से ही खिंच जाएगा। इनको हम 2 ले लेते हैं, और यहाँ भी हम 2 ही ले लें तो 2 से ये सही खिंच जाएगा हमारा। तो आइए अब हम इसको आगे करते हैं, इसको साफ कर लें, मेरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा अगर। तो देखिए हमने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में ये 2 टेबल बना ली है। तो देखिए इस टेबल में x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 3, तो देखिए यहां से हम x एक्सिस पर 3 चले, देखिए 1 2 3 ये चल गए। उसके बाद में y एक्सिस पर चलेंगे 3, तो y एक्सिस पर यहां से देखिए 3 इसके आगे पड़ रहा है, तो ये हम यहां चल गए। उसके बाद 7 और 6,
तो 7 हमारा ये है और 6 देखिए इसके आगे ये 6 है, तो ये यहाँ 7 और 6 हो गए। अब दूसरी टेबल से x एक्सिस पे हमें चलना है 7, तो देखिए x एक्सिस पर हम यहाँ 7 चले और y एक्सिस पर यहाँ 0 है, तो ये हमारा यहीं रहेगा, तो ये 7,0 हुआ। उसके बाद 3,3, तो यहाँ ये 3 है और फिर ऊपर को 3 चल गए, तो देखिए यहाँ ये 3,3 यहीं रहे। अब क्या किया, ये यहां से यहां तक ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी और यहां से होती हुई ये लाइन आगे को ड्रॉ कर दी, तो ये दोनों लाइनें ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं हमारे वो 3,3 हैं, तो यहां से x की वैल्यू हमारी आई निकल के 3 और y की वैल्यू यहां से निकल के आई 3। तो देखिए बच्चों, यही हमारा आंसर है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।